we are going to conversate proposition with letter T today. The first word is despite. Despite. D-E-S-P-I-T-E. Spellings दोबारा से सुनिए इसके. D-E-S-P-I-T-E. Despite. Despite mean to say के बावजूद. के बावजूद. हम बात करते हैं ना कि इसके बावजूद भी मैंने ये काम करा. ठीक है, ये होने के बावजूद भी मैं वहां पर गया. बारिश होने के बावजूद भी मैंने खेला. मतलब मेरे जूते ना होने के बावजूद भी मैंने रन करा. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स. एक एग्जाम्पल करते हैं हम. लाइक ऐसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि ठंडा पानी होने के बावजूद भी मैंने स्विमिंग कर ली. ठंडा पानी होने के बावजूद भी मैंने स्विमिंग करी. तो कैसे बनाएंगे हम इसको कि ठंडा पानी होने के बावजूद भी मैं स्विमिंग पे गई. लाइक आई वेंट स्विमिंग. मैं स्विमिंग पर गई. आई वेंट स्विमिंग. ध्यान से सुनिए इसको कि मैं स्विमिंग पर गई. क्या होने के बावजूद? डिस्पाइट द कोल्ड वाटर. डिस्पाइट द कोल्ड वाटर मीन टू से ठंडा पानी होने के बावजूद भी. क्लियर कि कैसे हमने इसको यूज करा? एग्जैक्टली इसको हमने डिस्पाइट को वर्ब के एकदम से बाद में यूज करा. दोबारा से यूज करते हैं कि ठंडा पानी होने के बावजूद भी मैं स्विमिंग के लिए गई. आई वेंट स्विमिंग. I went swimming despite the cold water. Clear? अच्छा, एक एग्जांपल और बनाते हैं कि वो ना बीमार होने के बावजूद भी ना टेस्ट को पास कर गई. ठीक है, उसने ना यानी कि बीमार होने के बावजूद भी टेस्ट को पास करा. ठीक है, अब पास करा मतलब V2. कहने का मतलब कि V2 लगाएंगे. वर्ब टू पास्ट की बात कर रहे हैं. She passed her test. अब हम यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं. ठीक है, she passed her test. क्या होने के बावजूद? Despite being ill. होने के बावजूद. अब होने के बावजूद भी हमने being ill लगाया. ठीक है, being भी दिस इज काइंड ऑफ अ वर्ब है. ठीक है, being के साथ ing लगाया तो being बना पड़ा. ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए वंस अगेन. क्या होने के बावजूद? बीमार होने के बावजूद उसने टेस्ट क्लियर करा. इसको बनाइए मेरे साथ फटाफट से कि शी पास्ड हर टेस्ट डिस्पाइट बीइंग इल. अब डिस्पाइट बीइंग इल को हम फ्रंट पे भी लेके आ सकते हैं. तो कैसे बनेगा? डिस्पाइट बीइंग इल शी पास्ड हर टेस्ट. इसके साथ साथ स्टार्ट अगेन. द नेक्स्ट वर्ड इज डाउन. डाउन. DOWN. डाउन. डाउन मीन टू से नीचे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोल रही हूं कि मेरे हाथ में ये पेन है. ये पेन नीचे गिर गया. दिस पेन फेल डाउन. सिंपल. ये पेन यहां से नीचे गिरा तो क्या बोलूंगी? दिस पेन फेल डाउन. नीचे नीचे की तरफ. ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं कि वो ना हिल के जो है हिल के नीचे की तरफ भागे. तो क्या बनेगा? वो हिल के नीचे की तरफ भागे. मतलब कि ना हिल्स पहाड़ियां होती हैं, पहाड़ियों के नीचे की तरफ भागे. बच्चे हैं मतलब कि बच्चों को भाग घूमने के लिए जा रहे हैं तो इतने एक्साइटेड है वो एकदम से पहाड़ियों के नीचे की तरफ भागे. तो क्या बनेगा? दे रैन. अब रन होता है भागना. इसकी सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी? रन रैन रन. ठीक है, भागे. दे रैन डाउन द हिल. क्लियर? अगेन कि वो पहाड़ी के नीचे की तरफ भागे, नीचे की साइड में भागे. क्या बनेगा? दे रैन डाउन द हिल. सिंपल. मेरे साथ प्रैक्टिस करिए अभी फास्ट. दे रैन डाउन द हिल. They ran down the hill. Great, very good.
यस, एक और एग्जांपल करते हैं हम, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है ना वो रोड के नीचे वाली साइड पे है। सपोज करो मैं किसी से पूछ रही हूँ कि भी पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, तो वो बोलेगा कि पोस्ट ऑफिस तो भी रोड के नीचे की साइड पे है। कैसे बनाएंगे? पोस्ट ऑफिस रोड के नीचे है, ठीक है। कैसे बनेगा? द पोस्ट ऑफिस इज डाउन द रोड। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। वेरी गुड, कीप इट अप। यस, द पोस्ट ऑफिस is down the road. Again, the post office is down the road. Great, very good. करते रहिए प्रैक्टिस। यस, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड है, ठीक है। आई थिंक आपको पता भी होगा। द वर्ड इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग, DURING, मीन टू से के दौरान। इसके दौरान मैंने ये काम करा, इसके दौरान मैंने ये काम करा। अक्सर हम बात करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बनाते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि मैं वीकेंड के दौरान डांसिंग पे जाती हूँ, ठीक है, डांसिंग पे जाती हूँ, तो मैं वीकेंड के दौरान डांसिंग पर जाती हूँ। सबसे पहले मैं बनाती हूँ मैं डांसिंग के लिए जाती हूँ। आई अक्सर जाती हूँ, मैं अक्सर लगाती हूँ। आई यूजली मीन से अक्सर, ठीक है। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, साथ साथ बोलते जाइए, ठीक है। आई यूजली गो डांसिंग। अब जाती हूँ, मैं डांसिंग के लिए जाती हूँ। किसके दौरान जाती हूँ? वीकेंड के दौरान। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ड्यूरिंग द वीकेंड। ड्यूरिंग द वीकेंड। ड्यूरिंग द वीकेंड। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आएगा, ठीक है। विदाउट स्पीकिंग इट कुडंट बी पॉसिबल। क्लियर? यस, सो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगेन यस, कि मैं वीकेंड पर डांसिंग के लिए जाती हूँ। आई यूजली गो डांसिंग ड्यूरिंग वीकेंड। ड्यूरिंग वीकेंड को हम फ्रंट पर भी लेके आ सकते हैं, लाइक ड्यूरिंग द वीकेंड आई यूजली गो डांसिंग। क्लियर? एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल इज दैट कि वो ना मीटिंग के दौरान सो गया, वो सो गया। पहले ये बनाते हैं, ही फेल asleep, वो सो गया। किसके दौरान सोआ? मीटिंग के दौरान। तो उसके बाद क्या लगेगा? ड्यूरिंग द मीटिंग। अब ड्यूरिंग द मीटिंग को आगे लेके आ सकते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग ही फेल asleep, ठीक है। अब फेल हमने क्यों लगाया? बिकॉज पास्ट की बात कर रही है। फॉल वर्ब है, ठीक है, ओके। अब इसको अगर हम V2 बनाएंगे लाइक पास्ट में, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं तो V2 फेल, तो इसलिए हमने फेल लगाया। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेपोजिशन का, उसमें हम कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अभी हमने क्लियर कितने करे हैं? वन वर्ड प्रेपोजिशन क्लियर करे हैं। तो अब हम कॉम्प्लेक्स क्लियर करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स समझते हैं। कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा रहेगा ड्यूरेशन। कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में हमें पता है कि उसमें हम मोर देन वन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा डिपेंडिंग ऑन। अगेन डिपेंडिंग ऑन DEPENDING, डिपेंडिंग ऑन। तो ये हमारा टू वर्ड प्रेपोजिशन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है। तो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में डिपेंडिंग अपॉन की बात कर रहे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन क्या होता है? निर्भर करता है। कि ये चीज कहते हैं ना, ये चीज डिपेंड, हम डिपेंड की भी बात करते हैं कि डिपेंड कि मतलब ये चीज तुम पे डिपेंड करती है, तुम पे निर्भर करती है ना। हम किसी के आगे कोई चीज मतलब छोड़ देते हैं कि हाँ ये उसी पे डिपेंड है अभी। अब डिपेंडिंग अपॉन इसका मीनिंग क्या है? कि निर्भर करना, निर्भर करती है चीज, निर्भर करना, ठीक है, निर्भर करना। अब एक एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं, लाइक एग्जाम्पल हम बना सकते हैं निर्भर करना,
कि हम ना कल टेनिस खेलेंगे, ठीक है। अब टेनिस खेलेंगे तो ये चीज किस पे निर्भर करती है। सपोज करो मुझे लग रहा है कि कल बारिश होगी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि बारिश होगी, मैं कैसे बोलूंगी कि हम कल टेनिस खेलेंगे, पर ये किस पे निर्भर करता है, बारिश पे। अगर तो बारिश होगी तो दिस इज काइंड ऑफ आउटडोर गेम, तो बाहर तो नहीं खेल पाएंगे ना, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि हम कल टेनिस खेलेंगे, ये निर्भर करता है, बारिश पे डिपेंड करता है भाई, उस पे निर्भर करता है। तो हाउ टू स्पीक, पहले बनाते हैं कि हम कल टेनिस खेलेंगे, वी विल प्ले टेनिस टुमारो। किस पे निर्भर करता है। अब सेकेंड फेस लेते हैं इसका, डिपेंडिंग अपॉन द रेन। आगे मेरे साथ, वी विल प्ले टेनिस टुमारो। हम कल खेलेंगे तो सही, टेनिस तो खेलेंगे, बट किस पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट फेस इज डिपेंडिंग ऑन द रेन, कि रेन पे डिपेंड करता है। क्लियर, यस। इसके साथ में एक सेंटेंस करते हैं, लाइक ना क्या होता है कि कभी कभी कैंसलेशन हो जाती है, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, कैंसलेशन हो जाती है हमारी। तो अगर कैंसलेशन होती है तो हम कई बार वर्ड एज ड्यू टू, स्पेलिंग है इसके DUE, ड्यू स्पेस डाल के TU। अब ड्यू टू होता है के कारण, इसके कारण ये बात हो गई भाई, इसके कारण ये काम हो गया, इसके कारण ये काम हो गया। तो हम यूजुअली ये चीजें बोलते हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे, लाइक ना अगर हम बात करें कि ना कल क्या हुआ, बारिश के कारण ना टिकट की जो थी कैंसिलेशन, जो टिकट की क्या हो गई, जो कैंसिलेशन थी वो हो गई, क्या होगी, कैंसिलेशन जो थी वो क्या होगी, रद्द हो गई। अब मतलब कि कैंसिलेशन, ऑब्वियसली टिकट्स की कैंसिलेशन होना, मतलब कैंसिलेशन का मीनिंग ही हमारा क्या है, कि रद्द होना, ठीक है। कि कैंसिलेशन हो गई, टिकट की कैंसिलेशन हो सकती है, शो की कैंसिलेशन हो सकती है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे कि बारिश के कारण कैंसिलेशन हो गई, कब हुई, कल हुई। तो कैसे बनाएंगे, कैंसिलेशन वॉज, हो गई कैंसिलेशन, द कैंसिलेशन वॉज, हो गई। अब किसके कारण हुई, ड्यू टू द रेन। अगेन दोबारा से बनाइए मेरे साथ, लेट्स डू प्रैक्टिस। यस, द कैंसिलेशन वॉज, द कैंसिलेशन हो गई, कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। द कैंसिलेशन वॉज ड्यू टू द रेन, कब हुई, यस्टरडे, कल हुई, कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये थे हमारे प्रपोजिशन विद लेटर D। होप जितने भी एग्जाम्पल्स करे हैं कि आप भी उसके साथ साथ 5 एग्जाम्पल्स बनाइए, अपने आप को चेक करिए, स्कैन योरसेल्फ, विश यू ऑल द बेस्ट।